हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर को डिस्कस किया था और इंटीजर पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको करने के लिए दिया था। तो आई होप कि आपसे ये हो गए होंगे और नहीं हुए हैं तो उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। ये कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर हैं जो वो इंटीजर होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हम देखते हैं, हम अगर देखें कि हमारे होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर है। क्या ये इंटीजर भी हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि हमारे इंटीजर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसके आगे हम जो भी नंबर लिखेंगे इस साइड में वो इंटीजर होगा और यहाँ पे वो होल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर हमारे यहाँ इंटीजर की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे होल नंबर जो है हमारे वो इंटीजर होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऑल इंटीजर, कि सारे के सारे इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, ये हैं सारे के सारे इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। अब इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये तो ये जो इंटीजर हैं ये हमारे होल नंबर में भी है। बट अगर मैं -1 की बात करूँ, मैं -2 की बात करूँ, मैं -3 की बात करूँ, या इस साइड में और भी कोई माइनस में नंबर लिखेंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे और होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो -3 लिख दूँ कि -3 एक इंटीजर है, यस। क्या -3 एक होल नंबर भी है? नो। तो सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है हमारे रैशनल नंबर। कौन से? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। Rational number are those number which can be represented in the form of p by q and condition क्या है, q is not equal to 0 और p and q are co-prime, p and q are co-prime। तो rational number are those number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, and p and q are co-prime number। अब co-prime का क्या मतलब है? co-prime का अभी के लिए सिंपल ये समझ लो, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है अभी, कि co-prime वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है, जिनका HCF जो है वो 1 होता है। उन नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2 and 3, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं 3 and 4 की बात करूं तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है? 1 है, तो ये भी को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे मैं 10 and 11 की बात करूं तो ये भी हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि ये p by q की फॉर्म में है तो ऐसे समझ लो कि जो सिंपलेस्ट रेशो, जो हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होंगे, ठीक, उनको वो हमारे को प्राइम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि उनमें फैक्टर जो है वो कट आउट हो जाता है। जैसे कि रैशनल नंबर की अगर मैं एग्जांपल लिखूँ कि जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, ये एक रैशनल नंबर है। देखो 1 और 2 इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 ही है, को प्राइम नंबर। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 3/7 लिख दूँ, मैं यहाँ पे माइनस का 5/8 लिख दूँ, ये सारे के सारे क्या है मेरे
p/q फॉर्म भी है और रैशनल नंबर भी है। यहाँ पे जस्ट q नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे अदर एग्जांपल कि नेचुरल नंबर, मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 इनको अगर लिखता हूँ, क्या ये मेरे रैशनल नंबर होंगे? सारे के सारे अगर मैं नेचुरल नंबर को पूछूं क्या ये मेरे रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे ये रैशनल नंबर। कैसे होंगे? क्योंकि मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1। मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। और ये हो जाएगी हमारी p/q फॉर्म। और p/q फॉर्म होगी तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए। q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही है। ठीक, अगर मैं आगे होल नंबर की बात करूं, होल नंबर मेरे 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे होते हैं। तो क्या सारे के सारे होल नंबर भी मेरे रैशनल नंबर हो गए? यस होंगे, क्योंकि 0 को क्या 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को तो 1/1 लिख ही सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अगर मान लो यहाँ पे 100 है तो मैं 100 को भी तो 100/1 लिख सकता हूँ, वही 100 का 100 ही रहेगा। और ये होगी हमारी p/q फॉर्म। 0/1 यहाँ पे q 1 के इक्वल है और p 0 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद तो सारे के सारे मेरे होल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद अगर मैं इंटीजर की बात करूं, तो इंटीजर मेरे होते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इनका तो पता ही है मुझे, ये तो सारे 0 को 0/1 1 को 1/1 2 को 2/1 लिख सकते हैं। माइनस का है जो माइनस को भी तो माइनस के 1 को -1/1 लिख सकते हैं, माइनस के 2 को -2/1 लिख सकते हैं, माइनस के 3 को -3/1 लिख सकते हैं। ये भी p/q फॉर्म होगी। तो सारे के सारे इंटीजर जो है मेरे, सारे के सारे इंटीजर वो भी मेरे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे q को मैं 1 ले लेता हूँ नीचे। ठीक, अब उसके बाद आता है कि इस चीज़ को समझना कि q को हम 0 के इक्वल क्यों नहीं ले सकते हैं, q को हम 0 के इक्वल क्यों नहीं ले सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा 8/2 है, जैसे मेरा 8/2 है, मैं यहाँ पे डिवाइड कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ कि 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 और ये 0, तो कोसेंट आ गया मेरा 4। ठीक, अगर मेरे पास ये ऐसे हो 8/0, अगर ये मेरे पास 8/0 होगा तो मैं डिवाइड कैसे करूँगा, मैं डिवाइड 8 0, अगर यहाँ पे लिखूँ 0 1 जा 0 ही होगा। मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह 2 लिखूँगा 0 2 जा तो भी 0 ही आएगा। मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा 0 3 जा तो भी 0 ही आएगा। मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा तो 0 8 जा 0, और यहाँ पे हमारा 8 वही का वही बच जाएगा। हमारे पास एक स्पेसिफिक कोसेंट नहीं आया है, इस वजह से जैसे इसका आंसर 8/2 का आंसर मेरा 4 आ गया, 8/0 का आंसर मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता है। और कोई स्पेसिफिक आंसर ना आने की वजह से इसको बोलते हैं हम ND, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसी वजह से जो भी मान लो n कोई नंबर है, n/0 अगर आ जाता है तो वो मेरा हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए q जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पे q जो है वो मेरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे रैशनल नंबर, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। ट्रू और फॉल्स का ही है। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल रैशनल नंबर आर
नेचुरल नंबर, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर, होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। इनको अगर हम करें तो इनको देखें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। और 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 100 आ जाएगा तो 100/1 लिख सकता हूँ। p/q फॉर्म बन गई और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या आ गया, मेरा ट्रू आ गया। उसके बाद ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऑल रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर मेरे, रैशनल नंबर को मैं लिख सकता हूँ रैशनल नंबर तो मेरे -1 भी है रैशनल नंबर तो, पर क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। रैशनल नंबर तो मेरा 0 भी है, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, पर क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सारे के सारे रैशनल नंबर जो है मेरे वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक, या और एग्जांपल लेने हैं तो मैं सिंपली कोई भी एक फ्रैक्शन जैसे 1/2 ले लेता हूँ। 1/2 मेरा रैशनल नंबर तो है, बट क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, कि सारे के सारे जो हैं, ये जो है हमारे यहाँ पे देखे थे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर जो हैं मेरे वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे मेरे होल नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर, सारे के सारे क्या रैशनल नंबर भी होल नंबर होते हैं? नहीं। यहाँ पे 0, ये तो ठीक है, 0 को 0/1 लिखते हैं, 0 ही रहता है और 0 एक होल नंबर है। बट -1 एक रैशनल नंबर है, और -1 को मैं -1/1, -1 जो है वो हमारा -1 लिख सकते हैं। बट ये एक रैशनल नंबर तो है, बट -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। ऐसे ही मैं अगर -2 लिख दूँ, -2 भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर तो है, बट ये होल नंबर नहीं है। और 1/2 मेरा रैशनल नंबर तो है, बट ये होल नंबर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर, अब इंटीजर यहाँ पे देखे हैं हमने, सारे के सारे इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इस साइड में भी और इस साइड में भी। आगे अगर हम चलते हैं तो सारे के सारे इंटीजर मेरे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्योंकि 0 को 0/1, -3 को -3/1 लिख सकते हैं। ये सारे p/q फॉर्म में आ जाते हैं, और ये सारे के सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर। रैशनल नंबर में क्या है मेरा, रैशनल नंबर -1, ये सारे अगर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 -1 -2 -3, अब ये सारे इंटीजर हैं और ये रैशनल नंबर भी होते हैं। बट रैशनल नंबर तो 1/2 भी है, पर क्या ये इंटीजर है? नहीं है। रैशनल नंबर तो मेरा -3/4 भी है, बट क्या ये इंटीजर है? नहीं है। सो सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारे नंबर सिस्टम में हम रैशनल नंबर तक कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।